केस स्टडी है नेक्स्ट की माने 5th चैप्टर की केस स्टडी थर्ड है, ठीक है। केस स्टडी थर्ड, केस स्टडी थर्ड, ठीक है बेटा। आप केस स्टडी थर्ड में देखते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। एक शू शॉप है जिसमें मीनास मदर स्टार्टेड अ न्यू शॉप टू display the shoes. She put 3 pairs of shoes in first row, 5 pairs in second row and 7 pairs in third row. माने उसने क्या रखी है कि फर्स्ट पेयर में 5 रो, 5 माने फर्स्ट रो में 5 पेयर हैं, सेकंड रो में 7 पेयर है और थर्ड रो में सो ऑन। तो अब आपको बता, ऑन द बेसिस अबव इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। If she put a total of 120 pair of shoes, then the number of row required, माने कितने नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड होंगी। तो पहले बेटा हम लोग निकाल लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज देख लेते हैं। नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज देखते हैं तो लिख लेते हैं नंबर पेयर ऑफ शूज, नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज, ठीक है बेटा। पेयर ऑफ शूज देखते हैं तो फर्स्ट पेयर में फर्स्ट है, सेकंड है ना बेटा, और थर्ड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पेयर कैसे हैं। रो आर कौन कौन से दे रखे हैं बेटा, 3, 5, 7, 3, 5, 7। तो इसमें फर्स्ट टर्म मिल गया हमें, एपी मिल गई हमें, एपी मिल गई। तो एपी में कौन सी है, 3, 5, 7। तो ए बराबर क्या होगा 3 और डी बराबर क्या है 5 - 3 बराबर 2। डी बराबर भी हमें 2 मिल गया, ए बराबर हमें 3 मिल गया, ठीक है बेटा, ये हमें मिल गया। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ शी पुट अ टोटल 120 पेयर ऑफ शूज, कितने टोटल 120 ऑफ पेयर ऑफ शूज, देन द नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड आर। तो एसएन नंबर ऑफ शूज दे रखा 120, कितना दे रखा है 120। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 हमें नंबर ऑफ पेयर शूज पता चल जाएगा। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। इसे बार बार लिखने से याद भी हो जाता है बेटा, डबल फायदे हैं, बेनिफिट डबल मिलता है, इसलिए डबल देखो बेनिफिट। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा कि आपका 2 a की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस n-1 d की वैल्यू दे रखी है 2, डी की वैल्यू दे रखी है 2। तो लगाइए, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2n-2। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2n। अब इसमें ध्यान दीजिए क्या करना है, 4 प्लस 2n है, इसमें क्या करना है आपको, ये ध्यान दीजिए। इसमें करना है बेटा आपको, इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, ले लिया भाई सर जी, ले लिया मैंने। यहाँ पे बचा n प्लस 2, मैंने आगे पीछे कर दिया, ठीक है, इससे ये कट गया, बचा क्या n प्लस 2, ये बचा। अब ऐसे देखिए तो हो जाएगा n² प्लस 2, n² प्लस 2 प्लस 2। और बेटा एक बात ध्यान रखना, और एक बात ध्यान रखना कि एसएन की वैल्यू तो हमें दे रखी है ना, वो हमने लिखी ही नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप चक्कर खाओगे। 120 एसएन की वैल्यू दे रखी है, ये भी 120 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 दे रखी है, और ये भी 120 दे रखी है। तो बेटा अब आपका हुआ, अब हुआ इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा सर जी, हो जाएगा n² प्लस 2 माइनस 120। इस n का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2n हो गया ना यहाँ पे।
ठीक है, ये 2n। अब इसका क्या, इसका कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। 120 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस माइनस में 2 हो जाए। तो देखिए एन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 12n माइनस 10n, अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, माने 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 12 में से 10 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो हुआ ना ये फैक्टर माइनस 120। तो क्या हो जाएगा बेटा, n कॉमन ले लिया बेटा आपने, तो n प्लस 12 बचा, यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया, माइनस प्लस में बचा, प्लस में ध्यान रखिएगा बेटा बाबू, इधर सर जी इधर ये दोनों क्लियर होने चाहिए, माने एक जैसे ही होने चाहिए। तो हो जाएगा n माइनस 10 और ये हो जाएगा n प्लस, एक n माइनस 12 आया, एक n माइनस 10 आया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव को तो ले ही नहीं सकते हम पेयर, हो नहीं सकता है, निगेटिव n इज इक्वल टू माइनस 2, नेगलेक्ट कर दें, नन, नो, लेकिन n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर 10, n बराबर 10। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करेंगे अब स्पीड से, है ना सही बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंस ऑफ द पेयर ऑफ शूज 17 रो एंड 10th रो। तो डिफरेंस ऑफ द पेयर ऑफ 17 रो और 10th रो के दोनों के पेयर का रो निकालना है। तो लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड को क्या है, T17 माइनस 10, ये निकालना डिफरेंस, 17 और 10 रो निकाल दो, डायरेक्टली लग देते हैं यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो रखिए बेटा, सॉल्व कीजिए। तो क्या लिखें, T17 की वैल्यू 3 प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2, माइनस यहाँ पे 3 प्लस 10 9 इंटू में, डायरेक्ट इसे भी लिख देते हैं, चलो 10 माइनस 1 इंटू में टी। ठीक है ना बेटा, आइए देखिए इसे सॉल्व करिए, फटाफट हो जाएगा। 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 16 इंटू में 2 माइनस 3, यहाँ पे माइनस लगा देते, चलो अंदर नहीं प्रवेश किया ना, एंटर माने, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू में 2। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ देखिए बेटा आगे सर जी देखिए, 3 प्लस क्या हो जाएगा 32 माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 18, इसे ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 35 माइनस ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 21, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 और 4, तो आपको निकल आया जो डिफरेंस था, क्या था डिफरेंस, कितना निकला, डिफरेंस बेटा निकला सर जी, निकला 14। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन कौन सा सही हमारा, ऑप्शन नंबर किसका, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही, सेकंड का ऑप्शन बी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन द नेक्स्ट डे सी अरेंज एक्स पेयर ऑफ शूज इन 15 रो एव रो देन एक्स। तो आपको कितना 15 रो एक्स फाइंड करना है। तो ऑन द नेक्स्ट डे क्या है, रो कितनी है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड, तो 15 रो था, 15 रो है तो n बराबर कितना हो गया 15, n बराबर 15 हो गया, तो T15 का निकाल लेंगे, रो के 15 का R15 का निकाल, R15 निकाल रो 15 के हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यहाँ पे लिखिए बेटा हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर 3 है प्लस
15 है, 15 माइनस 1 इंटू में डी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 14 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 14 टू जा 28, और ये हो जाएगा कितने 8 और 3 11 हो जाएगा 30। तो आपको ये भी पता चल गया 31। तो ऑप्शन कौन सा सही बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है इसका बेटा, फटाक सा नहीं, ऑप्शन मेरे सी। क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बेटा। ये केस स्टडी के हैं और बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इनमें टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे आप लोग, इनमें टाइम नहीं लगता है। अब आया फाइंड द पेयर ऑफ शूज 30 रो। फोर्थ क्वेश्चन का आया बेटा फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ 30 रो। तो नंबर ऑफ पेयर सर जी कौन सा है, शूज का 30, कितना है 30। अब 30 रो का क्या रहेंगे, तो रो का आर 30 कर दो ना, आर माने फॉर रो 30, तो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे लगाएंगे 30 रो का क्या है, 30 रो का निकाल नहीं है हमें, तो 30 रो का निकाल लेंगे, तो आर 30 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 30 माइनस 1 इंटू में डी दे रखा है बेटा 2, डी क्यों लगाया, 3 प्लस 29 इंटू में 2 करिए, 3 प्लस ये हो जाएगा 9 टू जा 18 का 8 कैरी 1 9 2 2 टू जा 4 8 5 58, क्या हो जाएगा 58, 58 में 3 जोड़ दीजिए 61। तो आर 30 रो का कितना निकला आया 61। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, कौन सा सही है ऑप्शन नंबर आपका 61 माने ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे आप गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ पेयर शूज 5th टर्म एंड 8th टर्म इज रो। माने दोनों पेयर बताने हैं, टोटल नंबर, तो डिफरेंस वाला किया था इसमें टोटल कर देंगे, बस हो गया। ये है आपका 5th क्वेश्चन। तो टोटल नंबर कौन कौन से रो के देख लेते हैं, नंबर ऑफ 5th और नंबर ऑफ 8th। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 5th प्लस 8th निकालिए, तो डायरेक्ट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी प्लस इसका भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों का, ये क्या है एंड 15 का, ये है 15th का, ये 15th का, वो 5 का और ये उसका। तो देख लीजिए ए 3 प्लस कितना है 5th का है, तो 5 1 माइनस 1 इंटू में 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस ये कौन सा है 8th का है, तो 8th माइनस 1 इंटू में, तो हो जाएगा बेटा देखिए 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू में 2 प्लस इसका देखिए 3 प्लस 7 इंटू में 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 14, ऐड कर दीजिए, टोटल ये ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए पहले, इसको बाद में ऐड कर दीजिए। तो 8 और 3 11, 8 और 3 11 प्लस 17, तो टोटल नंबर कितने हो गए 20, तो 28 माने सम ऑफ रिक्वायर्ड पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ दोनों के कितने हुए 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बेटा आप देखेंगे गौर से, तो ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है बेटा।